दोस्तों, दुनिया के अंदर आज भी बहुत से ऐसे भगत हैं जो कि बाबा कलवा पवन के बारे में जानना चाहते हैं और वे ये सोचते हैं कि हमें बाबा कलवा पवन के बारे में जितनी भी जानकारी मिले उतनी ही कम। क्योंकि दोस्तों, बाबा कलवा पवन एक ऐसी शक्ति है जिसकी व्याख्या करना बहुत ही मुश्किल है। हर शक्ति का अपना अपना अलग इतिहास है। किसी का ज्यादा तो किसी का कम, मगर हर शक्ति का अपना अपना अस्तित्व भी है, इतिहास भी है और हर शक्ति की अपनी एक गाथा भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केसरपाल सिंह है और आप देख रहे हैं भक्तावल क्षेत्र। दोस्तों, बाबा कलवा पवन का रहस्यमय इतिहास जो आज तक कोई जान नहीं पाया, जिसने ये बताया, सुना हुआ और पढ़ा हुआ बताया। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं, ये पिछली वीडियो का तीसरा भाग है। बाबा कलवा पवन के रहस्यमय इतिहास का तीसरा भाग। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब रखवा गुरु नांगे गुरु से डिबिया लेने के बाद खरदोनी खेड़े को चल पड़ते हैं तो रास्ते में उनके मन में विचार आता है कि क्यों ना मैं इस डिबिया को खोलकर देखूं कि इसमें आखिर है क्या। और उस डिबिया के अंदर से एक शक्ति निकलती है जो कि एक 12 साल के बच्चे का रूप धर लेती है। आज हम आपको बताएंगे कि उसके बाद आखिर होता क्या है। वो शक्ति किसका रूप लेती है, क्या बातें करती है, क्या बोलती है रखवा गुरु से। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब रखवा गुरु उस डिबिया को खोलते हैं तो उस डिबिया के अंदर से एक बहुत ही ताकतवर शक्ति निकलती है जो कि रखवा गुरु के सामने एक बच्चे का रूप लेकर आती है। 12 साल के बच्चे का रूप लेकर। रखवा गुरु से देखकर डरते नहीं है क्योंकि वो भी एक भगत थे। देखने के बाद रखवा गुरु से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। वो बच्चा
राख के कारण काला होता है। वो बोलता है कि मेरा कोई नाम नहीं है, ना ही मुझे अपना नाम पता। मैं तो नागे गुरु के जोड़े में से आया, लटाओ में से आया हूं। रखवा गुरु समझ जाते हैं कि जो नागे गुरु ने मुझे कहा था आशीर्वाद देने के लिए, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। रखवा गुरु उस बच्चे को आजमा कर देखते हैं। तो रखवा गुरु दोस्तों उस डिबिया के अंदर जो राख होती है उसकी एक चुट्टी भरकर पेड़ पर फेंक कर मारते हैं। तो दोस्तों बड़े बुजुर्ग और जो बड़े गुरु हैं बताते हैं कि उस पेड़ में आग लग जाती है। आग लगने के बाद रखवा गुरु को यकीन हो जाता है कि हाँ ये वही शक्ति है जो नागे बाबा ने मुझे दी है। उसके बाद दोस्तों जब रखवा गुरु को यकीन आ जाता है कि हाँ ये वही शक्ति है जो नागे गुरु ने मुझे दी है, दोस्तों वो उस शक्ति से, उस बच्चे से बोलते हैं कि अभी आपका जो समय है वो बाहर निकलने का नहीं आया है। आप कृपया करके इस डिबिया के अंदर वापस चले जाइए। तो दोस्तों बाबा कलवा पवन बोलते हैं कि गुरु आपने जो है अपना वचन भंग कर दिया। वचन के अनुसार नागे गुरु ने आपसे कहा था कि इस डिबिया को रास्ते में मत खोलना, और आपने अपने मन की संतुष्टि के लिए जो है इस डिबिया को खोल लिया। इसलिए आपने नागे गुरु के जो वचन थे उसकी लाज नहीं रखी। इसलिए अब तो मैं डिबिया के अंदर नहीं जाऊंगा। रखवा गुरु बोलते हैं कि डिबिया के अंदर तुम क्यों नहीं जाओगे? कलवा पवन बोलते हैं कि क्योंकि आपने जो है वचन का उल्लंघन किया है, नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए। उसके बाद बाबा कलवा पवन बोलते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, आप निश्चित रहिए, मैं आपको वचन दे चुका हूँ और वचन के अनुसार मैं आपके साथ ही रहूँगा, आपका नाम रोशन करूँगा। मैं जानता हूँ कि आपकी कोई आस औलाद नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दूँगा। इसके बाद दोस्तों रखवा गुरु पूछते हैं उस बच्चे से, बाबा कलवा पवन से, कि मैं आपको किस नाम से पुकारूं? आपका तो कोई नाम ही नहीं। तो बाबा कलवा पवन का काला रूप होने के कारण रखवा गुरु उनका नाम वहीं से ही कलवा पवन रख देते हैं। और जब तक भी कलवा पवन उनके पास रहते हैं उन्हें कलवा के नाम से ही संबोधित करते हैं। दोस्तों कलवा पवन बोलते हैं रखवा गुरु से कि गुरु आप मुझे जो है अपना बेटा ही मान के चलना, मैं आपका बेटा ही हूँ और मैं आपकी सेवा एक बेटे की तरह ही करूँगा। कभी भी आपको निराश नहीं करूँगा, कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। उसके बाद दोस्तों कलवा पवन डिबिया के अंदर नहीं घुसते हैं और रखवा गुरु के साथ
खरदोनी गांव खेड़े के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जब रखवा गुरु कलवा पवन को लेकर खरदोनी खेड़े के अंदर आते हैं, उनकी जो पत्नी होती है वो पूछती है रखवा गुरु से कि ये कौन है। रखवा गुरु उन्हें सब बता देते हैं, सब कुछ बता देते हैं। उसके बाद दोस्तों कलवा बाबा रखवा गुरु के बहुत सेवा करते हैं। कभी उनके स्वर चुगाते हैं, कभी उनके बिगड़े काम बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। गुरुजन लोग बताते हैं कि उनकी एक बहन थी लक्ष्मी, रखवा गुरु की। वो बाबा कलवा पवन को खाना खिलाती है, उसकी सेवा करती है, उनको नहलाती है और उनकी देखभाल करती है, यानी कि एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखती थी। एक बार की बात है दोस्तों, गुरुजनों के मुंह से सुनी थी कि एक दिन बाबा कलवा पवन सुअर चुगाते चुगाते जो है बहुत दूर निकल जाते हैं, बहुत दूर, खरदोनी गांव खेड़े से बहुत दूर निकल जाते हैं, बहुत आगे। और जो रखवा गुरु की बहन थी लक्ष्मी, वो बहुत परेशान हो जाती है। लक्ष्मी बाबा कलवा पवन को ढूंढने के लिए जंगल में जाती है, बहुत दूर दूर तक उन्हें ढूंढती है, मगर बाबा कलवा पवन उन्हें नहीं मिलते हैं। हार के दर्जे वो वापस घर पर आ जाती है और रोने लगती है, ये सोच सोच करके कलवा कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, खाना खाया होगा या नहीं, भूखा प्यासा, ऐसी सी बात सोच सोच के, क्योंकि दोस्तों वो उन्हें बहुत प्यार करने लगती है, एक अपने छोटे भाई की तरह, अपने एक बच्चे की तरह। उसके बाद दोस्तों बाबा कलवा पवन सांझ के समय सूअर को चुका कर आते हैं और तभी जो लक्ष्मी होती है वो उनसे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, मैं तुम्हें बहुत दूर तक देखकर आई थी, तुम नहीं मिले मुझे, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। ऐसी ऐसी बातें करने लगती है। बाबा कहते हैं कि मेरे जानवर, मेरे स्वर जो है चुगते हुए बहुत दूर निकल गए थे, इसलिए मैं उनके पीछे चला गया था उन्हें वापस लाने के लिए। तो तभी लक्ष्मी बोलते हैं कि आज के बाद ऐसे मत जाना और बिना बताए कहीं भी मत जाना, आज के बाद ऐसे हम लोग परेशान हो जाते हैं। बाबा कलवा पवन बाबा कलवा पवन बोलते हैं ठीक है, आज के बाद मैं आपसे बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। उसके बाद लक्ष्मी का रिश्ता तय हो जाता है और लक्ष्मी की जो शादी है वो तय हो जाती है, वो उसकी तारीख खुल जाती है। और दोस्तों इस कहानी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही
रोमांचित इतिहास है बाबा कलवा पवन का। आप यकीन नहीं कर सकते कि एक दिव्य शक्ति, एक वचन के लिए किस तरह से अपने गुरु की इज्जत बचा सकती है, अपने गुरु की लाज बचा सकती है। जब लक्ष्मी का रिश्ता तय हो जाता है तो बाबा कलवा पवन बड़े संकोच में बैठे हुए होते हैं। उसके बाद बाबा कलवा पवन जानवरों को चुगाकर, सूरों को चुगाकर आते हैं और वो रखवा गुरु को देखते हैं बैठे हुए। मम्मी क्या कर रही हो तुम? वीडियो का नाश कर रही हो सारा। दोस्तों, जब बाबा कलवा पवन सूरों को चुगाकर आते हैं तो अपने रखवा गुरु को देखते हैं कि रखवा गुरु एक बहुत ही गहरी सोच में बैठे हैं और उनके मन में बहुत गहरी सोच चल रही है। बाबा कलवा पवन पूछते हैं कि आप इतने परेशान क्यों हैं, क्या सोच रहे हो और आखिरकार बात क्या है? उसके बाद रखवा गुरु बोलते हैं कि उन्हें बताते अपने सारी बात के शादी के लिए मेरा कोई इंतज़ाम नहीं है और लक्ष्मी की शादी की तारीख खुल चुकी है और मेरा कोई मजबूत बंदोबस्त नहीं है जो मैं शादी कर सकूं। दोस्तों, बाबा कलवा पवन दोस्तों बाबा कलवा पवन रखवा गुरु की हिम्मत को बांधते हुए बोलते हैं कि गुरु जी आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र रहिए, आपके सारे काम हो जाएंगे और आपको मालूम भी नहीं होगा। आप बस शादी की तारीख और शादी का दिन आने दीजिए। उसके बाद दिन निकलते जाते हैं, वक्त नजदीक आता जाता है और लक्ष्मी की शादी हो जाती है। लक्ष्मी की शादी दोस्तों जिससे होती है उनका नाम सोहन बहुत होता है, जो कि टीकरी गांव खेड़े के रहने वाले होते हैं। और दोस्तों, रखवा गुरु की तरह वो भी काली के भगत होते हैं। शादी होने के बाद सबका जीवन अच्छे तरीके से बीत रहा होता है,
उसके बाद बहुत बहुत कुछ होता है, बहुत सारी बात होती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि मैं एक ही वीडियो में आपको सारी बातें नहीं बताऊंगा। नियम के अनुसार, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अलग अलग भागों में आपको बाबा कलवा पवन के इतिहास के बारे में बताऊंगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि जितना मुझे मालूम होगा मैं उतना ही बताऊंगा। सो दोस्तों, अब इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले भाग का। और ये मैं आप लोगों के लिए एक सस्पेंस छोड़कर जा रहा हूं इस वीडियो के अंदर कि लक्ष्मी की शादी होने के बाद क्या हुआ होगा। क्या जिस तरीके से लक्ष्मी की शादी जिनसे हुई थी, सोहन बहुत, क्या वो बाबा कलवा पवन के बारे में जान पाएंगे कि वो कौन है? क्योंकि बाबा कलवा पवन तो उनके सामने एक बालक के समान है, एक बच्चे के रूप में है। और क्योंकि सोहन बहुत पहले से ही भगत है माता काली के। तो दोस्तों, चलता हूं, फिर मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो या हमारी वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके अपनी राय बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, कैसे नहीं लगी। और देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बाबा कलवा पवन का इतिहास मुझे अच्छी तरीके से पता है या असली इतिहास पता है या असली बात पता है, नहीं। जैसा हमें बताया गया है और भक्तों की तरह और गुरुओं की तरह, ऐसा ही हम भी आपको सुना हुआ, बताया हुआ बता रहे हैं। हमें किसी और ने बताया, हम आपको बता रहे हैं। हम इस चीज का दावा नहीं करते हैं इस वीडियो में कि जो बात हम आपको बता रहे हैं वो 100% सही है और सच है। हो सकता है इसमें हेर फेर हो या कुछ अदला बदली हो, कुछ बातें अपनी तरफ से बताई गई हो। अब हम इस चीज की पुष्टि नहीं कर सकते दोस्तों कि जो हम वीडियो में बता रहे हैं ये बातें 100% सच है। मगर इतना भी है दोस्तों कि ये जो बातें हमने आपको बताई है, ये बातें हमने ऐसे ऐसे चुनिंदा भक्तों के मुंह से सुनी हुई हैं जिनके डंके अब से कई साल पहले बजते थे और अब भी बज रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये भी बोलता हूं कि अगर आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें जानकारी बताइए, लिख कर दीजिए। हमें खुशी होगी इस बात की कि हमारे जो भाई हैं उन्हें हमसे ज़्यादा पता है। इसलिए अगर आपको हमसे ज़्यादा जानकारी है, ज़्यादा पता है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर कर बताइए, ज़रूर लिखिए। इसी के साथ मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप ऐसे ही भक्ताल से जुड़ी हुई कथा और कहानियाँ सुनना चाहते हैं
और जानकारी लेना चाहते हैं लोक देवी और देवताओं की, कुल देवी और देवताओं की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी वीडियो सही और अच्छी जानकारी ले सके। नहीं, तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और ऐसी ही कहानियाँ, ऐसी ही कथा और ऐसी ही जानकारियाँ लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दबाइए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलता हूं मैं, मिलता हूं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बाबा कलवा पाउन की।